कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए वाम मोर्चा, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ था। अब इसी में फूट की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस में आपस में टूट होती हुई दिख रही है, वो भी बड़े नेताओं के बीच। लोकसभा में विपक्ष के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी ने आईएसएफ के साथ गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा है कि अभी आरजेडी जैसे कई जो दल है वो गठबंधन में शामिल होंगे। हालांकि तेजस्वी और ममता की मुलाकात आज हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस गठबंधन को लेकर अपनी बेबाक राय रखी है और उस राय का मतलब है कि वो नाराज हैं। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट क्या किया है ये बताते हैं आपको। वो कहते हैं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती। हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। जो आनंद शर्मा कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने अपना पक्ष जो है स्पष्ट करने की मांग की है। वो आगे क्या लिखते हैं ये भी बता रहे हैं हम आपको। वो लिखते हैं कि आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों से साथ में कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। जो कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है, इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा की उन्होंने मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। इस मामले पर बीजेपी का भी अब पक्ष सामने आया है। ठीक है आनंद शर्मा जी, आपने जो ट्वीट किया और जो प्रश्न खड़े किए वो तो सारी देश की जनता के सामने प्रश्न है। क्योंकि जो कांग्रेस केरल में जाती है तो सीपीएम के खिलाफ बयानबाजी करती है, सीपीएम के खिलाफ चुनाव लड़ती है। वही नेता जो केरल में सीपीएम को गाली देकर आता है, वो बंगाल आता है तो सीपीएम के नेताओं के साथ गले में हाथ डालता है और सीपीएम की प्रशंसा करता है। तो क्या आइडियोलॉजी है? आज मेरा ख्याल है कि कांग्रेस के नेता भी कंफ्यूज हैं और कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है और समझ में नहीं आता कि कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है। हालांकि आनंद शर्मा के इस आरोप पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हम लोग प्रदेश प्रभारी हैं, कोई भी फैसला खुद से नहीं लेते जब तक कि आला कमान से उन्हें मंजूरी नहीं मिल जाती, यानी कि आदेश नहीं मिल जाता। यानी कि कुल मिलाकर आनंद शर्मा ने जो नाराजगी जताई है उसे कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के टॉप लीडर की तरफ ही वापस धकेलते हुए नजर आ रहे हैं और अपना पल्ला छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। What I am doing, everybody is being communicated to my higher command. Is the CWC aware of it, sir? My leadership has been. कांग्रेस की सियासत में यह कोई पहला मौका नहीं है वैसे, जब चुनावी सरगर्मी के बीच पार्टी को अपने ही घर के दिग्गज हैं उन्होंने घेर लिया है और अपने ही नेताओं से पार्टी को जूझना पड़ रहा है। पिछले साल बिहार चुनाव से ठीक पहले G23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के लिए अध्यक्ष यानी कि पूर्णकालिक अध्यक्ष और संगठन के चुनाव कराने की उन्होंने मांग उठाई थी और उस वक्त भी जो है पार्टी की खूब किरकिरी हुई थी, जिसके बाद जो है वो सियासी भूचाल भी आया था। यहां एक पार्टी जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है, जिस आईएसएफ की बात हो रही है, जिसको सबसे ज्यादा विवाद है, जिसको लेकर उसके जो चीफ है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, वो ओवैसी ने उन्हें बंगाल में अपनी पार्टी का कमान उनके हाथों में सौंपा था। बाद में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपनी अलग पार्टी बना ली और अब जो है वो वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि उनका कांग्रेस से अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। कुल मिलाकर पीरजादा भी जो है ओवैसी की तरह ही कट्टर राजनीति के हवा में बहने वाले नेता हैं और पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई सारी पार्टियां इसी तरीके से दम लगा रही हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस जिस तरीके से आपस में सिर फुटौल कर रही है, वो कहीं ना कहीं वो चुनाव से पहले लड़ाई हारती हुई दिखाई दे रही है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा आपको भारत तक पर सबसे पहले हम जानकारी देंगे। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।